ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स को आज से 34 साल पहले 1991 में 1991 में उदयपुर राजस्थान में अपनी पहले स्थापना सम्मेलन में ही जन्म हुआ था। ये पूरे देश के इस साल 2025 को पूरे देश में आईसीडीएस का 50 साल पूरा होने वाला है और हमारे देश जो है अपनी रिपब्लिक का जो है 75 साल मना रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये सबसे बड़ा एक चुनौती है कि ये देश का कुपोषण जो अपने बच्चों को, अपने नए पीढ़ी को ही पूरा प्रभावित करते हैं और जो अपनी बहुत सारे जाने जा रहे हैं हर साल में इसके तहत। और ये बहुत बड़ा हमारे देश के सामने जो खतरे को एड्रेस करने वाला एकमात्र योजना जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, या आपके उसके अंदर में उसको दूसरा नाम दिया है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 में। तो ये जो योजना के तहत, ये योजना के लिए भी ये महत्वपूर्ण साल है और ऐसे ही ये पूरा हमारी फेडरेशन के लिए भी और पूरे आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए आंदोलन के लिए भी अभी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है कि 1975 में जब ये योजना शुरू हुआ था कि बहुत पूरे देश के अंदर 33 परियोजना में शुरू हुआ था कुपोषण को एड्रेस करने के लिए, लेकिन अभी जो है ये पूरे देश के अंदर 7075 परियोजना में काम कर रहे हैं। सारे देश में हर एक जो जनवास केंद्र है वैसे ही वहां पे सब जगह में आंगनवाड़ी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और पूरे देश में जो है खाद्य सुरक्षा का कानून के तहत भी ये बहुत जरूरी है कि ये आंगनवाड़ी केंद्र चले। हमारी जो आंगनवाड़ी का ही जो इतिहास भी और हमारी आंगनवाड़ी फेडरेशन का भी इतिहास है वो एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं। और आईसीडीएस का जो अगर हम इतिहास का बात करेंगे तो हमारी फेडरेशन का इतिहास का भी जिक्र करना इसमें जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये हर दर पे जो आईसीडीएस का पूरा यूनिवर्सलाइजेशन हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी हुआ है और कानून भी बना है, उसी के अंदर में भी ये हमारी फेडरेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये कुपोषण का मुद्दे को और इसको एड्रेस करने के लिए जो आईसीडीएस की जरूरत को और उसको पूरा सरकार के तहत में चलाने का और जनता की अपनी हक के दर में चलाने के लिए बहुत बड़ा अभियान और संघर्ष में हम लोग रहे थे। जैसे हमने बताया कि जो देश में 75 से ही आंगनवाड़ी बन रहे थे और चल रहे थे, लेकिन उसी टाइम से ही जो इसमें सबसे बड़ा जो खोट है, बाकी तो इसका पूरा डिजाइन बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, इसके लिए अगर ढंग से चलेगा तो आईसीडीएस से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। जैसे इसका नाम बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड माने कि समेकित बाल विकास के लिए पूरा उसके अंदर में डिजाइन के अंदर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी यही है जिसमें ये जो काम जो है, असली काम जो है, जो सेवाएं जो बच्चों के लिए, माओं के लिए देने की जरूरत है, वो देने वाले को कर्मचारी और उनका काम को मान्यता नहीं दे रहे थे। तो तब जो है वर्कर को 100 से जो 10वीं पास है उसको 150 रुपया मिल रहे थे, 35 रुपया हेल्पर को मिल रहे थे। वहां से जो ये शोषण के जड़ के फाइट करते हुए आईफा का और अपने जो अफिलिएटेड यूनियनों का जन्म हुआ था और इसके तहत में फिर सीआईटीयू ने निर्णय लिया है कि ये एक बहुत बड़ा इनका जरूरत भी है यूनियनाइज करने के लिए और उसको आईसीडीएस का भी जरूरत महसूस हुआ है। तो उसी दौर में 80 के दशक में जो सीआईटीयू में अलग अलग राज्यों में यूनियनाइज किया है और 89 में सीआईटीयू की फाउंडर प्रेसिडेंट है बीटी रणदिवे, उनकी मार्गदर्शन में हमारे जो बंगाल के साथी नीलिमा मैत्रा, निरुपमा चैटर्जी आदि लोग, विमल रणदिवे, इन लोगों के सबके नेतृत्व में
ये फैसला किया है कि हमारे फेडरेशन का गठन करें। और इसके तहत पहला जो साबना सम्मेलन हुआ 91 में उदयपुर में, और उसमें स्थापक हमारे अध्यक्ष जो है विमला रणदिवे बना है और महासचिव नीलिमा मैत्रा बने हैं। और उसके जो हमारी फेडरेशन का इतिहास भी देखेंगे तो इसको ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को और हेल्पर्स को संगठित करने के लिए उसी का जो नेतृत्वकारी भूमिका अदा किया है हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसे विमल रणदिवे, सुशीला गोपालन, अहिल्या रंगनेकर, लक्ष्मी सहगल, ये सारे नेतृत्वकारी भूमिका हमारे फेडरेशन बनाने के लिए भी अदा किया है। क्योंकि ये जो आजादी की लड़ाई का जो सपना था कि वो देश के जो जनता है, जो बच्चे हैं, उनका पूरा पोषण और उसका पूरा समेकित विकास हो, और जो महिलाएं हैं वो शिशु मृत्यु से, मातृ मृत्यु से उनका भी जो रक्षा हो, और उनका भी पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखे, वो एक सपने के लिए उसकी लड़ाई है। महिलाओं का हक और बच्चों का हक की लड़ाई का भी हिस्सा था। और इसमें काम करने वाले जो मजदूर है, जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, उनका अधिकार के लिए दर्जा के लिए भी ये लड़ाई था। तो ये हमारी आजादी का आंदोलन का ही एक जो है, हम लोग एक किस्म से जो है असली आजादी के लिए जो लड़ाई हम बोल सकते कि उसी के लिए ही हमारी फेडरेशन का जन्म हुआ। उसके बाद में अभी तो हमारा अलग अलग सम्मेलन, जो सेकंड सम्मेलन जो है कलकत्ता में हुआ 94 में, तीसरा सम्मेलन भोपाल में हुआ है, पुरी में इसके आगे 2002 में सम्मेलन हुआ है, बेंगलुरु में 2005 को, 6th कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ में 2009 में हुआ, 7th कॉन्फ्रेंस तिरुवनंतपुरम में 2012 में हुआ, 8th कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में हुआ 2016 में, 9th कॉन्फ्रेंस राजमुंद्री में 2019 में हुआ है, और 10वीं सम्मेलन 2022 में जो मदुरई में हुआ है। तो ये एक जो पूरा जो यात्रा है, ये जो 34 साल का, उसी के अंदर में ये हमारी एक बहुत बड़े आंदोलनों का भी एक बड़ा दौर था। वो सबसे पहले आईसीडीएस को व्यापक बनाने के लिए भी, और ये वर्कर हेल्पर को जो है कुछ भी सुविधा नहीं था, ना मैटरनिटी बेनिफिट था, ना कोई भी लीव का कोई प्रोविजन नहीं था। तो वो सारे मांगों को लेके आंदोलन किया है, और उसका वर्किंग कंडीशन का कुछ तो नियम कानून बनाने में भी हम सक्षम बना है। और ये जो आईसीडीएस का योजना को जब व्यापक बनाने 90 के दशक में जो हुआ है, पूरे जो नव उदारवादी नीतियों के तहत में उसका निजीकरण का भी बहुत बड़ा एफर्ट हुआ है। उसके खिलाफ का भी लड़ाई हमारे जो जन्म से के साथ में जो 91 में हुआ है, उसी के साथ में ही ये नव उदारवादी नीतियों भी शुरू हुआ है, उसके खिलाफ के लड़ाई भी शुरू हुआ था। और बहुत सारे जगह में एनजीओ का दखल के खिलाफ में, उसके अंदर में जो खाने का सेंट्रलाइज किचन लेके आने का, इस तरीके का जो निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ की बहुत बड़े लड़ाई हमने छेड़ा है। और हाल ही में ये जो पिछले दिनों को भी हम देखेंगे कि 2005 में 10 दिन का बहुत बड़ा महापड़ाव किया है, ये क्रमिक अनशन किया है हमने जंतर मंतर में, और इसमें हजारों लोगों ने भागीदारी किया है। और उसके बाद में जो भी बहुत बड़े मोबिलाइजेशन वाले आंदोलनों का शुरुआत हम गर्व से कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी फेडरेशन ने किया है। दिन रात का पड़ाव का हमने किया था जंतर मंतर में 2010 में, और उसके पहले जो है हड़तालें हुआ है, बहुत बड़े पार्लियामेंट मार्च हुआ है, और बहुत सारे जो है आंदोलनें हमने किया है। और जो इसके बाद में हम लोगों ने, और 2022 में देखोगे 3 दिन का जो हम लोगों ने पड़ाव भी किया था, इस तक का बहुत ज्यादा हमारे अपने इंडिपेंडेंट भी कार्यक्रम हुआ। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने जॉइंटली जो आंदोलन भी किया है। एक तो है कि जो सारे जो आंगनवाड़ी फेडरेशंस को लेके संयुक्त संघर्ष समिति बनाया, उसके तहत भी बहुत सारे पार्लियामेंट मार्च किया। 2011 में हुआ, उसके बाद 2018 में हुआ, इस तरीके से पार्लियामेंट मार्च भी हुआ है, और बहुत सारे संघर्ष भी हुआ है।
इसके अलावा जो योजना कर्मियों का, स्कीम वर्कर्स की जो मूवमेंट है, जो आशा का योजना जब बना है, मिड डे मील का योजना बाद में बना, तो इन लोगों को भी हमारी तरह शोषित है, उनको भी लेके बहुत बड़ा स्कीम वर्कर्स की आंदोलन खड़ा करने में हमारी पहलकदमी बहुत हुआ था। तो ये सारे जो आंदोलनों के तहत में हमारी जो बहुत सारी सुविधाएं भी मिले हैं, हमारी वेजेस के अंदर में, बाकी चीजों में भी बहुत सारे हमारे फायदा भी मिला है। और जैसे आपको जब मालूम है कि जब शुरुआत में जो 100 रुपया 150 रुपये में लगे थे, और आज के दिन में हम बोल सकते हैं कि 16 राज्य के अंदर में आंगनवाड़ी वर्कर 10,000 से ज्यादा पैसा पा रहे हैं। ये अलग अलग हमारे राज्यों को भी शानदार आंदोलन इसके दौरान हुआ है। और कोविड के टाइम में भी हम देखोगे कि कोविड के खिलाफ की जो लड़ाई है, वो लड़ाई तो हमने लड़ाई ही है, और उसके साथ में ही जो सुरक्षा के लिए और उसमें जो जनता के रेशन को बढ़ाने के लिए भी वो हम लोगों ने हड़ताल समेत आंदोलन किया है। और जो काम अपना करते हुए ही और बहुत सारे लोगों को जान भी कुर्बान हुआ है उस तहत में। और ऐसे ही जो 2012 में जो आईसीडीएस मिशन के तहत इसको सोसाइटी में करने के लिए भी प्रयास हुआ था केंद्र सरकार के ओर से, तो उसके खिलाफ में हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया है, तो उसको रोक पाया है। 2014 में जब से मोदी सरकार आया है, आईसीडीएस के ऊपर में बड़ा आंदोलन हो रहा है, और वो आंदोलन बहुत बड़ा हमला हुआ है उसके खिलाफ का आंदोलन में। सबसे पहले 2014 की सरकार आने के बाद में जो 2015 की बजट में बहुत भारी कटौती किया था आईसीडीएस का, उसको वापस करने में भी हम लोग कामयाब हुआ है। एनजीओ के लेके आने का, पैकेट फूड लेके आने का, जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने का बहुत सारे एफर्ट्स जो है ये बीजेपी एनडीए सरकार के तहत में हुआ है, उसको सबने रोक पाया है। और जहां पे किसी का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, पैसा काटने वाले जो सरकार से लड़के 2008 में हमने पैसा बढ़वाया था, 2011 में हमने पैसा बढ़वाया था, 2018 में मोदी सरकार से भी हमने बहुत बड़ा ज्वाइंट आंदोलन, जो मजदूर किसान संघर्ष रैली के बाद में ये पैसा भी बढ़वा पाया है। और ऐसे ही हमारी जो आंदोलनों के तहत में हम लोग अपना आंदोलन तो कर भी रहे हैं, और अपने राज्यों में भी बहुत शानदार आंदोलन हुआ है। जो कर्नाटका के अंदर में 10 दिन का भी, माने 1-2 साल की ही बात है कि 10 दिन का हड़ताल हुआ है। और हरियाणा के अंदर 4 महीने के आंदोलन हुआ है। 42 डेज का आंध्रा में जो है एस्मा लगाने के बाद में भी बावजूद भी आंदोलन हुआ है। तेलंगाना में 24 दिन का आंदोलन हुआ है। महाराष्ट्र में 52 डेज का स्ट्राइक हुआ है। महीनों और 1 साल से ज्यादा पंजाब में आंदोलन चला है कंटिन्यूअसली। फिर बड़ा लॉन्ग मार्च किया है। असम के अंदर में अभी चला है, और गुजरात के अंदर में शानदार आंदोलन हुआ है, जहां कोई सा स्टेट ऐसा नहीं है कि जिसमें आंदोलन आंगनवाड़ी का नहीं हुआ है। सारे राज्यों के अंदर में, तमिलनाडु के अंदर में उन्होंने पे स्केल पाया है। पौंडीचेरी में के अंदर में उन्होंने 6 पे कमीशन का जो पे स्केल लिया है। और केरला के अंदर में जो सबसे पहले जो राज्य सरकार से जो पैसा बढ़ाया है, वो हमारी जो फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट था सुशीला गोपालन, जो सीआईटी का भी नेत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो जब मिनिस्टर बना वहां पे वामपंथ सरकार का सबसे पहले वहां पे पैसा दिया है, जो अतिरिक्त मानदेय राज्यों से। और उसके बाद में अभी भी केरल में सबसे ज्यादा तनख्वाह पा रहे हैं। और वहां पे जो अपना वेलफेयर बोर्ड बना है, और उसका चेयरपर्सन जो है वहां पे हमारे यूनियन की जनरल सेक्रेटरी है, वो वेलफेयर फंड बोर्ड का। और वो हम भी उनका पेंशन भी है। और तमिलनाडु के अंदर पेंशन है। अलग अलग राज्यों में, बंगाल के अंदर शानदार लड़ाइयां हुआ है, वहां सबसे ज्यादा जो है एक्सग्रेशिया मिलता है, रिटायरमेंट में जो बेनिफिट मिलता है, वो 5 लाख रुपया वह बंगाल के अंदर में उन्होंने लड़के लिया है। अभी भी हर जगह में भी आंदोलन अभी चल रहा है। इसके अलावा जो ये दौरान जो किसान मजदूर का आंदोलनों का, महिलाओं का आंदोलन, जो आम जनता की जो आंदोलनों ने, ये हमारे जो फूड सिक्योरिटी एक्ट और
राइट टू एजुकेशन का कानून लेके आया है। वो कानून के तहत भी ICDS को उसमें एक लीगल एक वैलिडिटी मिला है। और इस दौरान हमने ये भी नहीं कि हमारी जो लीगल आंदोलन भी किया है, पहले जो सबको याद भी होगा कि 2007 में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था जो आंगनवाड़ी वर्कर को रेगुलर करने को लेके, तो उसी में जो सरकार ने भी पोजीशन लिया था और कोर्ट ने भी बोला था कि ये तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन आंगनवाड़ी वर्कर और सरकार के बीच में है, लेकिन ये सरकारी कर्मचारी नहीं बोल सकते, ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बोल नहीं सकते हैं, ऐसा ही उन्होंने ऑर्डर दिया था। लेकिन अभी ये कानूनों के बाद में जो अभी हमारी गुजरात की CITU की जो यूनियन हमारे ऐफा का अफिलिएट, वो यूनियन ने और कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो मिलके जो ग्रेजुइटी का केस लगाया और वो केस लड़के जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में से ऑर्डर लेके आया है कि वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ग्रेजुइटी का हकदार है, वो लीगल उनके लिए वर्कमैन बोल सकते हैं और उनको जो मिलता है वो वेज है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर 2022 में आया है और गुजरात के अंदर में उसको लागू करवाने की लड़ाई भी हमारी यूनियन ने लिया है। 200 करोड़ से ऊपर पैसा हमने उधर में जो रिटायर्ड आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को दिलाया है। और ऐसे ही यही ग्रेजुइटी को लागू करने के लिए जो सड़क में लड़ाई लड़ा है हमारी कर्नाटक का यूनियन ने, और वहां पे ग्रेजुइटी अभी इस साल से लागू हो रहा है। और ये जो लड़ाई के बाद में एक और लड़ाई भी उन्होंने छेड़ा है कि एक जो है रेगुलराइजेशन का सरकारी कर्मचारी घोषणा करने के लिए एक लड़ाई जो किया है, वो लड़ाई में भी जो गुजरात में अभी गुजरात हाईकोर्ट ने ऑर्डर सिंगल बेंच है ऑर्डर दिया है कि आंगनवाड़ी वर्कर को और हेल्पर को ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर के तहत में इनको रेगुलराइज करना चाहिए, और जब तक रेगुलराइज नहीं करेंगे तब तक जो है उनको न्यूनतम वेतन देना चाहिए, ये ऑर्डर आया है। इसका मतलब यही है कि जो हमारे जो लीगल एंटाइटलमेंट होना चाहिए था, तो वो जो अपना आंदोलन जो है के तहत में वो मिला है कि हमें हासिल किया है राइट टू फूड एक्ट और राइट टू एजुकेशन एक्ट। लेकिन राइट टू एजुकेशन में जो है छोटे बच्चों का 6 साल के अंदर का बच्चों का उसके अंदर में शामिल नहीं है। तो हमारी ये मांग है, हमारी फेडरेशन बोल रहे है कि सरकार अभी तक जो है 6 साल के अंदर का बच्चे का समेकित बाल विकास के लिए कोई कानून नहीं बनाया, और वो कानून बनना चाहिए और ICDS को उसी के तहत में एक इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। ये हमारी जो है मांग उठा रहे हैं हम, और ये मांग को लेके हम अभी अपना लड़ाई आगे चलाना है। और साथियों, इस अवसर पे हमारी जो अपनी जो हासिल किया है हमारी लड़ाई में, इसमें ये भी याद करना है कि हमारे ऊपर में बहुत बड़ा आक्रमण भी हुआ है। एस्मा लगाया गया है, लोगों को नौकरी से निकाला दिया है, पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, बहुत सारे जो है किसी के ऊपर में ऐसा जो है पिटाई हुआ है, लोगों ने शहीद भी हुआ है आंदोलनों के अंदर में। और जो पूरा सामाजिक जो कुरीतियों के खिलाफ में भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है आंगनवाड़ी वर्कर होने के नाते और यूनियन के एक्टिविस्ट होने के नाते। तो उसी के अंदर भी हम लोगों के जो है जान गए हैं, लोगों का आक्रमण हुआ है आंगनवाड़ी वर्कर के ऊपर में बहुत सारे, और ये भी कोरोना में तो जान गया भी है। और हमारी जो यूनियन की जो लीडर है जो सरोज वशिष्ठ, उनको मार दिया गया है कि हरियाणा के अंदर। और हमारी जो 2 लीडर्स है जो तृणमूल के गुंडों ने जो हम पश्चिम बंगाल के अंदर में उनको ऊपर में सिर्फ और सिर्फ यूनियन की लीडर होने के लिए उनको यूनियन छोड़ने का धमकी देके उनको हत्या किया गया है कि हम दीपाली गिरी को और छवि तो को। तो ये जो हमारी जो लीडर्स है उनका कुर्बानियों को भी हमें याद करना चाहिए। और आने वालों दिनों में अभी भी जो है ये जो बीजेपी का जो सरकार है वो तीसरी बार भी जब आई है तो ICDS का 300 करोड़ रुपया बजट में काटा गया है, पिछले बजट में भी। अभी अगला बजट आने वाला है फरवरी के अंदर।
हमने पूरे देश के अंदर में जो सरकार से भी मांग किया है, बजट के अंदर बढ़ोतरी देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू करने के लिए भी, और आईसीडीएस को पूरा सक्षम आंगनवाड़ी के लिए घोषणा तो किया है, लेकिन उसके लिए बजट के आवंटन नहीं है, तो उसके लिए भी आवंटन करने के लिए भी जो मांग किया हुआ है, इसके अंदर में कॉरपोरेट कंपनी को लेके आ रहे हैं, वेदांता जैसा कंपनी को, और ये निजीकरण किसी भी तहत हम करने नहीं देंगे, और खाने का पैसा पूरा नहीं हो रहा है आंगनवाड़ी के अंदर में, ये नहीं है, पोषण ट्रैकर के नाम पे हमारे लोगों के ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, और ये भी नहीं, लाभार्थियों को भी आधार का लिंकिंग, फोटो आईडी और जो ओटीपी, ये सबके नाम पे उनका नाम भी काटा जा रहा है। ये सबके खिलाफ में आईसीडीएस को मजबूत करने के लिए और 50वीं साल में आईसीडीएस को एक लीगल एंटिटी बनाने के लिए कानून लेके आना है, और आईसीडीएस को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, और ये कोर्ट का ऑर्डर के मुताबिक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को रेगुलराइज करना है। ये मांगों को लेके हम बहुत बड़ा अपना आंदोलन भी करने का निर्णय लिया है। इसमें हमने 2 अक्टूबर 2024 से लेके पूरा 1 साल का पूरा अभियान का निर्णय लिया था एक कन्वेंशन के तहत, और उसके बाद में हमने अभी हाल ही में एक जो मीटिंग करके एक सेमिनार किया था, उसी में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, जिन्होंने हमारी आंगनवाड़ी का ग्रेट्युटी का ऑर्डर दिया है, वो ही जज ने हमारे सेमिनार में आके उन्होंने ये आईसीडीएस को पक्का बनाने की मांग का हमें समर्थन किया है, जो जस्टिस अजय रस्तोगी ने। तो वो आने वाले दिनों में इसको बहुत जनता की समर्थन से आगे लेके जाने की हमारी जरूरत है। इसी के तहत हमारी फेडरेशन ने ये भी निर्णय लिया, हमें संगठन को मजबूत करो, आंदोलन को तेज करो, और संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा अपनी जो है हर जगह में अपनी सदस्यता बढ़ाओ, और पूरा हमारी हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को हमारे यूनियन में जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और इसके साथ में जो आम जनता है, जो हमारी लाभार्थी लोग हैं, जो गरीब किसान, मजदूर और खेत मजदूर और जो महिलाएं हैं, इन लोगों को भी हमें अपने साथ में लेके आने की जरूरत है, उनका हक का बारे में समझाने की जरूरत है, उनको भी संगठित करने की जरूरत है कि ये जो जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ में, और जो लेबर कोड जैसा कानून लेके आया है, जो हमारा हर हक छीनना चाहते हैं, उसके खिलाफ की लड़ाई को हमें तेज करना है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का और किसानों का साथ में भी जो लड़ाइयां हैं, इसको भी आगे ले जाएंगे, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे, और अपना खुद का लड़ाई को भी हम आगे करेंगे। और साथियों, जब हम अपना जन्मदिन मना रहे हैं, उसी के टाइम में हम ये भी अभी निर्णय लिया है, 13 फरवरी को हम तालकतोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा कन्वेंशन का आयोजन करेंगे, जिसमें 5000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर रेड यूनिफॉर्म में आएंगे, और वहां से अगला चरण का हमारा आंदोलन का भी ऐलान होगा। और ये 5000 रेड वॉलंटियर जो आएंगे, हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर से एक हमारा जो डिमांड है, हमारा एक एप्लीकेशन है कि हमें ये रेगुलराइज करो, तब तक हमें न्यूनतम वेतन दे दो, और हमारा ग्रेट्युटी भी दे दो, और आईसीडीएस के लिए कानून बना के आईसीडीएस को भी पक्का करो। ये एक मांग लेके हम जो है राष्ट्रपति को अपना मेमोरेंडम देंगे, उस कार्यक्रम को भी सफल बनाने के लिए। और इस दौरान हर एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपनी मांगों के बारे में और अपनी लड़ाई के बारे में भी, और आम जनता की मांगों के लिए भी उनको एकत्रित करने के लिए हमें पहुंचना है। हम अपनी फेडरेशन की हर एक सिपाही को यही जिम्मेदारी है। आज के दौर में ये जनता विरोधी और सांप्रदायिक जो ये सरकार है, ये जब तक रहेगा कि भारत के अंदर में जनता सुख शांति से नहीं रह सकते हैं, ऐसा दौर से हम गुजर रहे हैं। तो इसको ये सत्ता से हटाने तक या तो ये अपना रास्ता बदल दो, या नहीं है तो ये बदलने वाला नहीं है। ये बार बार ये अपने
हमारे सामने में आ रहे हैं। जनता को आपस में बांटने के लिए भी, जो मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे दंगे करवाने के लिए भी ये ताकतें आ रहे हैं, उनके खिलाफ का लड़ाई को भी हमें आगे लेके जाने की जरूरत है। और मेरे पूरा उम्मीद है कि सभी साथी इसके अंदर में इस काम के लिए हाथ बढ़ाएंगे और अपनी संगठन को आगे लेके जाएंगे। जैसे हमने नारा दिया है, हमारे संगठन हमारा शान, और हमारी जो CITU की लाल झंडा को भी पूरे देश में फैलाने का जो काम हमारी फेडरेशन और उसके हर एक मेंबर करेंगे। ये आपको एक बार और क्रांतिकारी लाल सलाम करते हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स जिंदाबाद।